हेलो स्टूडेंट्स जी, मैं दीपक सर। चलो खैर, नाम तो जानने की जरूरत नहीं, पहचान तो गए आप। बहुत दिल से मन कर रहा था कि आप लोगों से इस पर बात करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप क्लास 10th में आ गए हैं। बेटे कॉन्ग्रेचुलेसन तो है, लेकिन 10th में किस तरीके से आए या तो हमें पता है या बस ऊपर वाले को पता है। तो इतना ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड मेरे को इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि इस साल आपका बोर्ड है और बोर्ड के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और मेहनत में जिस तरीके से आप लोगों को देख रहा हूँ दूसरे सेक्शन कंपेयर में, कि आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो टाइम दिया है भगवान दोबारा कभी ऐसा टाइम ना बुलाए जैसे टाइम अब चल रहा है। तो लेकिन अगर जो भी टाइम आ रहा है उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए। जब आपको वीडियो भेजी जा रही है या टॉपिक दिए जा रहे हैं तो आप कर क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं इनिशिएट ले रहे हो? क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हो? ना प्रॉब्लम पूछ रहे हो, ना कर रहे हो, ना कोई अपना हाँ या ना। मैंने 2-2 ग्रुप बना दिए, मेरे को कोई रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है। ग्रुप बनाने के लिए लाए तो लाइबा से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। उधर 1 से उसने सिर्फ 10 बच्चों को जोड़ा है और उसमें भी 2 लेफ्ट मारे हैं कि पता नहीं क्यों जोड़ दिया, किस लिए जोड़ दिया। तो ग्रुप बनाया है किस लिए? प्रिंसिपल सर के कहने पे बनाया है। क्या अगर 10 ऐप फेल हो जाती है, फेल इन द सेंस कि उस पर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है या कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही जिससे हम आपको ग्रुप के थ्रू पढ़ा सके, इसलिए। और बेटे देखो, सीधी सी बात यह है कि 10th है बेटे, आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार परेशान रहते हैं कि हाँ कितने मार्क्स आएंगे 10th में। तो मेरी ना करो, अपनी ना करो, कम से कम उन्हीं की लिहाज कर लो, पढ़ लो, क्योंकि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। दूसरा, घर में ही रहो, बाहर घूम के कुछ फायदा नहीं होने का। घर में रहोगे, पेरेंट्स के काम में हाथ बढ़ाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब हम आते हैं रिवीजन पे, जो मैंने आपसे कहा था कि हाँ हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में हमारा टॉपिक आता है, हम उसी चैप्टर से ले लेते हैं। चलिए, रेकरिंग डिपॉजिट। बेसिकली रेकरिंग डिपॉजिट है क्या? ये हमारा जो टॉपिक आता है ये बैंकिंग से आता है। बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इसका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कई बार कंपलसरी वाले सेक्शन यानी सेक्शन ए में, और कभी कभी सेक्शन बी में आ जाता है। लास्ट ईयर सेक्शन बी में आया था। अब ये है क्या? पहले हम इसके लिए थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं। अब इसे करने के लिए सबसे पहले हमें बैंक में क्या करना पड़ेगा? अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। एक नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं। चलो, अब बैंक में अकाउंट कैसे खोलते हैं? वैसे तो अब आप समझदार हैं, सबको पता है बैंक में अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो आप बैंक में जाएंगे, बैंक में सीधा फॉर्म भरेंगे और वहाँ जो मिनिमम बैलेंस है उसे डिपॉजिट करके आ जाएंगे। बैंक आपके घर पर एक कंफर्मेशन लेटर भेजेगा या चेकबुक आपको भेजेगा, उससे आपका कंफर्मेशन होके हो जाएगा। क्योंकि पहले बैंक गारंटर मांगता था, लेकिन अब ये जो कंफर्मेशन लेटर थी वो बैंक क्या होता है, आपका अकाउंट खुल जाता है। ये तो आपका करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि आरडी अकाउंट क्या है। बेसिकली करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या कोई से भी अकाउंट है इस तरीके की, इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो आपके डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम रेट पर मिलता है। और आरडी अकाउंट को, जिसको हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, सावधि जमा खाता बोलते हैं, इसमें इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट से ज्यादा है। अब ये होता क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं? चलो हम अपनी क्लास के एक स्टूडेंट के नाम से शुरू करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नाम इसलिए ले रहा हूं मैं कि इससे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बन जाता है। चलिए, किसे पकड़े? चलो राठी जी को पकड़ लेते हैं। अभी राठी जी के पापा हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत तो सभी के पापा करते हैं। अब उसमें क्या है कि अभी राठी के पापा के पास में 1000 रुपया हर महीना बचता है। वो ये चाहते हैं कि हाँ राठी पढ़ लिख के थोड़ा सा अच्छा काम धंधा करे या अच्छी जॉब करे या पढ़ाई लिखाई अच्छी करेगा तो सब चीज सही हो जाएगी। अब वो अगर बाई चांस बैंक के नॉर्मल अकाउंट में डालते हैं तो उस पर तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट यानी सावधि जमा खाते में अपने ही नॉर्मल अकाउंट से एक अलग अकाउंट खोल देंगे उसी बैंक में और उसमें वो डिपॉजिट कर देंगे। कब तक डिपॉजिट करेंगे?
वो उनकी इच्छा के ऊपर बात है। उन्हें लगता है कि मैं 1 साल तक 1,000 रुपया महीना बचा सकता हूँ, तो मैं 1 साल तक वो जमा करते रहेंगे। कौन? अविराटी के पापा। कितना? 1,000 रुपया। अब बैंक क्या करेगा? 12 महीने वो डिपॉजिट हो गई, उस डिपॉजिट के बाद में वो पैसा प्लस जो इंटरेस्ट आया, उन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं उसे मैच्योरिटी वैल्यू। वो मैच्योरिटी वैल्यू आपका जब टाइम पूरा हो जाएगा 12 महीने के बाद में, वो पैसा अविराटी के पापा को मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है, एक तो इसमें अमाउंट फिक्स रहेगा, दूसरा एक नॉर्मल डेट, यानी जो भी डेट पूछी जाएगी, बैंक पूछता है कौन सी तारीख तक जमा करोगे आप, सपोज करो आपने 20 तारीख तक कहा, तो 20 तारीख तक जमा करने पड़ेंगे। अगर 20 से 21 होते हैं तो बैंक उसमें लेट फीस लगा देता है, यानी कि उसमें अमाउंट थोड़ा सा डिडक्ट हो जाता है। चलिए अब फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला पहली वीडियो में मैं दे चुका हूं, दोबारा सुन लीजिए। लिखिए I इक्वल टू P इंटू N इंटू ब्रैकेट स्टार्ट N प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू R अपॉन, पूरे के नीचे अपॉन में 2400। दोबारा सुन लीजिए, I इक्वल टू P इंटू N इंटू ब्रैकेट स्टार्ट N प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू R अपॉन, पूरे नीचे अपॉन में 2400। अब यहाँ ये टर्म्स सुनिए क्या क्या है। I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स जो आप रुपया जमा कर रहे हैं, कौन सा रुपया, जैसे 1,000 रुपया जमा हो रहा है। N है नंबर ऑफ मंथ्स, कितने टाइम के लिए, यहाँ 12 मंथ्स के लिए जमा कर रहे थे। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा है। क्लियर? तो सपोज करो बैंक जो है 7% इंटरेस्ट दे रहा है, तो अगर हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें कि कितना इंटरेस्ट आएगा, I इक्वल टू 1000 इंटू 12 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7 अपॉन 2400। तो कितना हो गया बेटे, 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2400। अब 12 से 2400 करके 200 आ गया, 200 से 1000 करके 5 हो गया, तो कितना हो गया बेटे, I इक्वल टू 435। ये हमारा इंटरेस्ट आया कितना, 1 साल बाद। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखिए, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू N मल्टीप्लाई P प्लस I। आई रिपीट, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू N मल्टीप्लाई P प्लस I। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू N मतलब मंथ, 12 मंथ तक जमा कराया था, कितना कराया था आपने, 1000। तो लिखिए I इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 435। तो कितना हो गया बेटे, 12435। ये 12 महीने के बाद में, यानी 1 साल के बाद में आपको वो पैसा बैंक से मिल जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात सबसे बड़ी क्या है कि एक टाइम जो ले जाएगा वो मंथ में ले जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, नहीं होता ग्रुप में पूछो, लेकिन जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। करना आपने ही है, ना मम्मी करेंगी, ना पापा, ना भाई, ना बहन और ना सर। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना तो बेटे आपने ही पड़ेगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।